दोस्तों, आप सभी ने 100 क्वेश्चन में से 50% लोग हमेशा यही पूछते हैं, हमारी सरकारी नौकरी का योग कुंडली में है अथवा नहीं है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा सरकारी नौकरी के योग कुंडली में किस प्रकार से देखे जाते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो अगर कुंडली में यह जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी का योग किस प्रकार से बनता है और किस तरीके से हमें कुंडली के अंदर देखना चाहिए अथवा किन ग्रहों के कारण हमारा सरकारी नौकरी का योग बनता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा सरकारी नौकरी के योग किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो हमारा होता है भाग्य और दूसरा होता है हमारा परिश्रम। कुंडली में भाग्य अच्छा हो लेकिन आपके जीवन में परिश्रम ना हो तब भी आपकी सरकारी नौकरी का योग नहीं बनेगा। यदि कुंडली में पराक्रम अच्छा हो, जीवन में आपका पराक्रम अच्छा हो और भाग्य खराब हो तब भी सरकारी नौकरी के योग बहुत कम बनते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं, सरकारी नौकरी के योग किस प्रकार से देखे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुंडली में शनि ग्रह को अवश्य देखना चाहिए। शनि ग्रह हमारे दासत्व के कारक ग्रह है, नौकरी के कारक ग्रह है। जितनी भी हमारी प्रथम वर्ग की नौकरी है, प्राइवेट नौकरियां हैं, वो सारी नौकरियां जो है शनि ग्रह से देखी जाती हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव अपनी अच्छी अवस्था में विराजमान हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, शनिदेव दशम भाव से संबंध बना रहे हो, तब भी जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होता है। लेकिन सरकारी नौकरी कैसी होगी? जैसे आईएएस, पीसीएस, ये नौकरी तो बहुत उच्च लेवल की होती हैं। इनके लिए जो है कुंडली में बहुत सारी चीजों को अच्छा होना जरूरी हो जाता है। आज मैंने आप सभी को यही बताया है, शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हों तो आपकी नौकरी जीवन में लग जाती है, अर्थात दासत्व नौकरी, छोटी मोटी नौकरी आप अवश्य अपने जीवन में कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, यदि जन्म कुंडली में सूर्य देव दशम भाव में हो या फिर जो है एकादश भाव में हो तब भी जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होता है। अब सूर्य दशम भाव और एकादश भाव में या तो अपनी स्वराशि में हो या फिर जो है अपनी उच्च राशि में हो, अथवा सिंह राशि में हो या फिर जो है मेष राशि में हो। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और सिंह राशि में सूर्य देव अपनी स्वराशि के हो जाते हैं। इन अवस्थाओं में भी जो है आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, जितनी भी यूपीएससी में जितनी भी हमारी पोस्टें आती हैं, उन सभी नौकरियों के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा, यदि जातक का लग्नेश मजबूत अवस्था में है। लग्नेश क्या है? जातक का व्यक्तित्व। जब लग्नेश जातक का मजबूत होगा, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तब भी आपकी कुंडली में आईएएस, पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। अब तीसरा मैं आपको उदाहरण सबसे अच्छा और बेहतरीन बताने वाला हूं। यदि यह योग सभी लोगों की कुंडली में घट रहा है या फिर जो है आपकी जन्म कुंडली में घट रहा है तो निश्चित रूप से ही जो है आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इस उदाहरण को बेहतरीन और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। यदि जन्म कुंडली में पराक्रमेश अर्थात तृतीय भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, आपकी जन्म कुंडली में
यहाँ पर कितनी भी 12 राशियों में से कोई भी गिनती लिखी होती है, जैसे कि मैं रख देता हूं यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र। यदि तृतीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी दोनों ही मजबूत स्थिति में विराजमान हो कुंडली के अंदर, तो आपको कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि जो है इन दोनों का महत्व इसलिए है, पराक्रम, परिश्रम, जातक का परिश्रम और जातक का कार्य अच्छा होगा तो जातक को नौकरी 100% मिल जाती है। दोस्तों, आज मैंने आप सभी को यह बताया है कि जन्म कुंडली में किस प्रकार से हमें सरकारी नौकरी के योग देखने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शनिदेव अगर जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, दूसरा लग्नेश बलवान अवस्था में विराजमान हो, तीसरा दशम भाव में सूर्य, एकादश भाव में सूर्य देव बैठे हों, चौथा मैंने आप सभी को बताया है जब भी पराक्रमेश और दशमेश अपनी बलवान अवस्था में हो तब जातक की नौकरी उच्च पद पर लग जाती है। दोस्तों, सरकारी नौकरी योग जन्म कुंडली में होता है, लेकिन हमें भाग्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मान के चलिए पराक्रम भाव का स्वामी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन भाग्येश आपका अष्टम स्थान में आ जाता है, तब भी आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है। पहले ही मैंने बता दिया है, परिश्रम और भाग्य दोनों ही कुंडली में अच्छे होने चाहिए, तभी जातक के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनता है और उसको सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ उपाय मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि आपको जो है करने हैं और उनका ध्यान रखना है। यदि आपके पास सरकारी नौकरी है तब भी जो है, यदि आप अपने घर में पूर्व दिशा में कूड़ा वगैरह गंदगी करते हैं तो सरकारी नौकरी होते हुए भी आपकी नौकरी जा सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको सुबह उठने का कोई भी दोष नहीं लगता है, लेकिन जितने भी लोग हमारे सरकारी नौकरी में हैं और वह सूर्योदय के बाद उठते हैं तब उनको जो है बहुत बड़ा दोष लगता है। दोस्तों, बताते यह हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है ऐसे जातक के पास नौकरी होते हुए भी, लक्ष्मी होते हुए भी घर से दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि योगी और तपस्या करने वाले जातक को कभी भी सूर्योदय का दोष नहीं लगता है कि उनको सूर्योदय में उठना ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहा होता है, IAS, PCS, तो जातक जो है, स्टूडेंट जो है, सुबह 4 या 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर वो सूर्योदय में किस प्रकार से उठ जाएंगे। उसी प्रकार से एक तप करने वाला जातक रात्रि में जो है तप करता है और दिन में जो है वह निद्रा करता है, इसलिए उनको भी कोई दोष नहीं लगता है। और तप अर्थात होता है ज्ञान अर्जित करना। जितने भी हमारे विद्यार्थीगण है, अगर ये व्यक्ति सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं, इनके लिए कोई भी दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो लोग अपनी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी योग देखते रहते हैं। दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे।